सुर्खी में युवती की आत्महत्या मामले में गरजे प्रीतम लोधी, पुलिस बल रहा तैनात। सुर्खी में युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने और युवकों द्वारा उसका शोषण करने के खिलाफ आज जमकर प्रदर्शन किया गया। सुर्खी थाना अंतर्गत विगत दिनों युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर पुलिस मर्म कायम कर जांच कर रही थी और अंतिम संस्कार के दूसरे दिन युवती के परिजनों और समाजजनों ने सुर्खी थाना पहुंचकर कुछ युवकों के खिलाफ इसी मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिस पर सुर्खी थाना प्रभारी मीनेश भदौरिया ने 2 युवकों शुभम गौतम और आदर्श गौतम सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। यहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। इसी बीच ओबीसी क्रांति सेना और लोधी क्रांति सेना सहित अन्य संगठन मृतक युवती के परिजनों से मिले और परिजनों ने घटना के बारे में बताया तो सभी में आक्रोश फैल गया। इसके बाद 20 नवंबर को सुर्खी चक्र मैदान में जंगी प्रदर्शन किया गया, जिसमें लोधी समाज के नेता प्रीतम लोधी, डॉक्टर वीरेंद्र लोधी, एडवोकेट देवेंद्र लोधी, हेमराज लोधी, धनसेन लोधी, रजनी कुशवाहा सहित अनेकों गांव के विभिन्न समाज के लोग शामिल हुए और सरकार एवं परिवहन मंत्री पर आरोपियों को संरक्षण देने एवं मंत्री के दबाव में पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए। इस दौरान यह भी बात बार बार दोहराई गई कि जब अन्य मामलों के आरोपियों के घर, भवन और दुकानें ध्वस्त कर दी जाती हैं, तो आरोपी के अवैध निर्माण जो सुर्खी पुलिस थाने के सामने हैं, जिसमें दुकानें बनाकर किराए से दी गई हैं, जो शासकीय भूमि पर बनी है, उनको क्यों नहीं तोड़ा गया। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि आरोपी मंत्री के खास समर्थक हैं, इसलिए आरोपियों को और अवैध निर्माण को मंत्री के संरक्षण के चलते बचाया जा रहा है। यह भी कहा गया कि मृतका के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी हुआ है और इसके साथ आरोपी पिछले 1.5 साल से गलत काम कर रहे थे और घटना के दिन आरोपियों ने मृतका के गांव में जाकर विवाद करके और हथियार लहराकर दहशत फैलाई थी। इस दौरान युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन आरोपियों को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का समर्थन प्राप्त है, इसलिए प्रशासन और पुलिस दबाव के चलते सही कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही प्रीतम सिंह लोधी ने यह भी कहा कि अगर इस मामले में सही और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पदयात्रा निकालकर दिल्ली तक जाऊंगा और प्रधानमंत्री के समक्ष इस बात को रखूंगा और मेरे साथ 5000 युवक पदयात्रा करेंगे। हालांकि इस दौरान जिस तरह से भारी जन समुदाय उमड़ा था, पुलिस और प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी से भारी संख्या में मुस्तैद था। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस, सुर्खी। जो मामले आए हैं विधानसभा से, इस लड़ाई को आप कहां तक ले जाएंगे और क्या आपकी अपमान है? मैं प्रीतम लोधी, भाजपा से दो बार निष्कासित। आपने जो क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन किया है, इसमें मुझे आपका भी साथ जरूरी है, आप लोग भी साथ दो। मैं इस दोनों केसों को मैं जल्द से जल्द प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष रखने वाला हूं मैं, और वो भी यहाँ से पैदल जाऊंगा और मेरे साथ पूरी जनता जाएगी, पैदल पदयात्रा करेंगे हम और पदयात्रा के जरिए मैं रखूंगा। मुझे प्रधानमंत्री पर भरोसा है, जैसे देश को भरोसा है, हमारा प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भरोसा है कि इन दोनों केसों को वो संज्ञान में लेंगे और इन दोनों को वो न्याय दिलवा देंगे। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरी बात हुई है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, वो उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं इसीलिए यहाँ जगह जगह जो लोगों के पास जा रहा हूँ मैं कि जिन लोगों को न्याय मिले और इनके साथ अन्याय न हो। ओबीसी एसटी के पास बहुत अन्याय हो रहा है, इसकी लड़ाई में अंजाम तक पहुंचाऊंगा। जब तक इनकी लड़ाई को न्याय नहीं दिलवा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और मैंने घर छोड़ दिया है बिल्कुल पूरी तरह से, और पूरी तरह से मैं इन लोगों के साथ में हूँ। भाई साहब, ओबीसी महासभा अंगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी क्या? ओबीसी अकेली नहीं लड़ेगी, इसमें हमने 5 पांडव बनाए हैं, सपा, बसपा, भीम पार्टी और आप पार्टी और ओबीसी, ये 5 पांडव मिलकर एक गठबंधन बनाएंगे और हम ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ेंगे चुनाव, हम केवल लड़ाई लेंगे 50 सीटों पर। 50 सीटों पर हम केवल क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, बहुत पैसे वाली पार्टी बन गई है। अगर इनसे लड़ना है तो हम केवल 50 सीटों पर लड़ाएंगे, और ये तय है
कि ये पांचों पांडव अब की बार किंग मेकर बनेंगे, इनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। अब पद यात्रा कब से निकालेंगे? पद यात्रा मेरी 10 तारीख से लगभग निकलेगी और जब तक तैयारी चल रही है, लोग तैयार कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहूँगा, क्योंकि 5-6 चुनाव हार चुका हूँ, पैसे खत्म हो गए हैं मेरे पे, तो मैं एक खाता खोलूंगा। कृपया करके लोगों से कहूँगा उसमें 100 रुपये डाल दें ताकि मेरी पद यात्रा में सफल हो मेरी। आप किस पार्टी से उम्मीदवार होंगे? किस पार्टी? मैं लोग जनता कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, हो सकता है मैं चुनाव न लड़ूं। भाई साहब, आपकी पदयात्रा कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी? पिछोर से शुरू होगी, क्योंकि पिछोर में बहुत अन्याय हुआ है। कांग्रेस बीजेपी दोनों मंत्रियों ने अन्याय किया है वहाँ पे, और पिछोर से शुरू करूंगा, क्योंकि पिछोर को बहुत दबाया है इन लोगों ने। वहाँ के कार्यकर्ता को मसल के रख दिया, वहाँ के लोगों को मसल के रख दिया इन लोगों ने, कईयों की हत्याएं करा दी इन लोगों ने। शुरू वहीं से करूंगा, पिछोर से। सागर जिला की खबर करेंगे जी, पूरे मध्य प्रदेश के लोग जाएंगे मेरे साथ में। हम केवल चुनाव कहाँ करवाएंगे? बुंदेलखंड पत्रकार साथियों और भैया को जाना भी है, प्लीज। अरे काट खाया हुआ एक मिनट। बुंदेलखंड, मालवा और चंबल, केवल हम इस बार इसी कवर करेंगे हम, फिर आगामी फिर देखेंगे।